हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में एक नई वैकेंसी से संबंधित चर्चा करेंगे। आर्मी डिपार्टमेंट की ओर से एक नई वैकेंसी जारी हुई है। 2024 भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है। टेक्निकल एंट्री स्कीम एक प्रकार का स्कीम है आर्मी डिपार्टमेंट में। उस स्कीम के तहत इस वैकेंसी को जारी की गई है। जितने भी एस्पिरेंट इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे उन सभी को आवेदन करने की आवश्यकता है और आप सभी एक पोस्ट में पोस्टेड हो पाएंगे। इसलिए वैकेंसीज की नोटिफिकेशन को समझना आवश्यक है एस्पिरेंट के लिए। जितने भी एस्पिरेंट उसमें एलिजिबल हो पाएंगे आप सभी आवेदन देंगे। तो सबसे पहले उस नोटिफिकेशन से संबंधित हम चर्चा करेंगे ताकि एस्पिरेंट नोटिफिकेशन को समझें और उसी के बेसिस पर आप सभी आवेदन दें और अंतिम रूप से आर्मी में अपनी सेवाएं प्रदान करें। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे एस्पिरेंट जान ले कि आप सभी किस तिथि से लेकर किस तिथि तक आवेदन को सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, ये वाला टॉपिक सबसे मेन वाला टॉपिक है। एस्पिरेंट की क्वालिफिकेशन अगर है, उम्र सीमा भी ठीक है। अगर अप्लाई से संबंधित डेट को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सभी वंचित भी हो सकते हैं। इसलिए डेट को जानना अति आवश्यक है ताकि एस्पिरेंट उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर में अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकें। तो यहाँ पर हम डेट को मेंशन किए हैं अप्लाई प्रोसेस से संबंधित। 7 अक्टूबर 2024 से इसकी आवेदन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। जितने भी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल है सभी एस्पिरेंट आवेदन कर सकते हैं। आयोग के माध्यम से वेबसाइट में एक्टिवेट कर दी गई है लिंक को। ठीक है, उस लिंक के माध्यम से ही एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे पाएंगे। ठीक है, 7 अक्टूबर 2024 से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसकी अंतिम तिथि क्या है यहाँ पर देखेंगे। 5 नवंबर 2024 इसकी अंतिम तिथि है। इस तिथि के अंदर में ही एस्पिरेंट को इसमें अपीयर होने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट इसमें भाग ले सकेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन से संबंधित भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रोसेस से ही जाना चाहिए एस्पिरेंट को। प्रत्येक पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। अगर कोई भी कैंडिडेट्स न्यू विजिट किए हैं इस चैनल पर तो वैसे कैंडिडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और विभिन्न पॉइंट को आप सभी समझ सकें। और जो भी नोटिफिकेशन आती है आयोग के माध्यम से उन सभी नोटिफिकेशन की आप सभी को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड की जाती है इसी चैनल के माध्यम से। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का विज्ञापन को भी इसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें और बने रहेंगे ताकि आप सभी विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का विज्ञापन को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें और जानकारी को हासिल कर पाएं। जानकारी को हासिल करते हुए विभिन्न प्रकार के पदों में अपीयर होते हुए अपने लाइफ में एक पोस्ट को धारण कर सकें। इसी के लिए, इसी उद्देश्य के लिए हम इस चैनल को क्रिएट किए हैं ताकि एस्पिरेंट को जल्द से जल्द विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जानकारी प्राप्त हो और समय अनुसार एस्पिरेंट इसमें अपीयर होते हुए अपनी सेवाएं प्रदान करें विभिन्न प्रकार के पद में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। एज लिमिट से संबंधित यहाँ पर हम डेटा को मेंशन किए हैं। आर्मी की ओर से टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत उम्र सीमा क्या होना चाहिए एस्पिरेंट का, तो 16.5 साल से लेकर 19.5 साल उम्र सीमा होना आवश्यक है। 19.5 यानी 19.5 से अगर ज्यादा है एस्पिरेंट का उम्र सीमा तो उन सभी एस्पिरेंट को बाहर कर दिया जाएगा। 16.5 से लेकर 19.5 साल तक के कैंडिडेट्स को इसमें अपीयर होने का चांस दिया गया है। आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत इस वैकेंसी को जारी की गई है और इसमें अपीयर होने के लिए उम्र सीमा इतना ही होना चाहिए। इससे ज्यादा है एस्पिरेंट के पास अगर उम्र सीमा तो इससे एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और भी विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज आयोग के माध्यम से जारी की जाती है, उन सभी वैकेंसीज पर अपीयर हो और उसमें आप सभी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम में अगर अपीयर होना चाहते हैं एस्पिरेंट तो उनके लिए एज लिमिट 16.5 साल से लेकर 19 साल होना आवश्यक होगा। ठीक है, ना ही कम और ज्यादा कुछ भी चलने वाला नहीं है। 16.5 ही होना चाहिए कम से कम। अधिकतम उम्र सीमा 19 साल होना आवश्यक होगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जितने भी एस्पिरेंट आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत अपनी सेवा देना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए क्वालिफिकेशन के रूप में 12th पास होना आवश्यक होगा विथ फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, मैथमेटिक्स रखना अनिवार्य है तभी एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो पाएंगे। साइंस स्ट्रीम इसमें कंपलसरी है। इंटरमीडिएट लेवल पर कैंडिडेट्स के पास साइंस स्ट्रीम होना आवश्यक है और उसके साथ में और क्या होना चाहिए तभी एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो पाएंगे, अन्यथा आप सभी वंचित हो सकते हैं। अगर साइंस स्ट्रीम से इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन है आपके पास और एक पॉइंट उसमें मेंशन की गई है आर्मी की ओर से, उस पॉइंट पर अगर आप डेफिनेटली क्वालिफाइड होते हैं तभी आप सभी इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं।
तो क्या कुछ पॉइंट मेंशन की गई है आर्मी की ओर से, उन सभी पॉइंट को समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। क्वालिफिकेशन पर एक बार ध्यान देंगे सभी एस्पिरेंट। 12th क्वालिफाइड विथ साइंस स्ट्रीम, ठीक है। और एक पॉइंट इसी में मेंशन की गई है, अपीयर इन जेईई मेंस एग्जामिनेशन, तभी आप सभी को इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट मेंशन की गई है क्वालिफिकेशन से संबंधित। इन दोनों पॉइंट पर अगर आप भली भांति फुलफिल होते हैं तभी आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, अन्यथा आपको आवेदन करने के उपरांत ही रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपका एडमिट कार्ड भी जारी नहीं की जाएगी। एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए आप सभी को उम्र सीमा और क्वालिफिकेशन दोनों कंपलसरी है, उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। और उसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जिस वैकेंसीज में कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उस वैकेंसीज की नोटिफिकेशन को रीड आउट करना आवश्यक है, या फिर किसी भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से उस नोटिफिकेशन को समझना आवश्यक है, तभी आप सभी चयनित हो सकेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन को अच्छी तरह से समझ लें एस्पिरेंट। 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से, और एक पॉइंट उसमें मेंशन है पीसीबी, तो उसको एक बार कैंडिडेट्स रीड आउट कर लेंगे। हम यहाँ पर नॉर्मल मानकर चलते हैं और नॉर्मली आप सभी को बता रहे हैं, इतना डिग्री होने से एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो सकेंगे, ठीक है। तो पीसीएम से अगर आपका डिग्री है तो आप तो 100% इसके लिए एलिजिबल हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है कि इंटरमीडिएट आपका साइंस स्ट्रीम से होना आवश्यक है, और दूसरी और एक पॉइंट मेंशन की गई है जिसमें कह रहा है अपीयर इन जेईई मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। जेईई एक मेंस एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहिए एस्पिरेंट, तभी इसके लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं। अगर नॉर्मल सिर्फ साइंस स्ट्रीम से एस्पिरेंट इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन को धारण किए हैं या फिर इंटरमीडिएट क्वालिफाइड है साइंस स्ट्रीम से, वैसे कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें एलिजिबल होने के लिए एस्पिरेंट को साइंस स्ट्रीम के साथ जेईई मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने की आवश्यकता होगी। इस कंडीशन में अगर है एस्पिरेंट तभी इसके लिए एलिजिबल है और अपीयर होकर पद को प्राप्त किया जा सकता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, फीस स्ट्रक्चर क्या रखा गया है, इस वैकेंसीज में अपीयर होने के लिए फी क्या रखी गई है। तो सुन ले सभी एस्पिरेंट, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपया फीस स्ट्रक्चर रखी गई है। किसी भी कैंडिडेट्स को 1 भी रुपया इसमें पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मुफ्त में आप सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। फीस स्ट्रक्चर के रूप में 0 रुपया फीस रखा गया है, इसमें कैंडिडेट्स को कोई भी रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो आयोग के माध्यम से डेटा मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में, उसी नोटिफिकेशन के बेसिस पर आप सभी को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि कैंडिडेट्स को समझने में आसानी हो और जल्द से जल्द अपीयर हो सके, पद को धारण कर सके, ठीक है। अब आते हैं हम टोटल पदों की संख्या, ठीक है। टोटल पदों की संख्या भी जानना आवश्यक हो जाती है कुछ कुछ केसेस में, ठीक है। लेकिन अगर एस्पिरेंट सोच के देखेंगे तो आपको सिर्फ एक पद हासिल करने की आवश्यकता है, बाकी जो भी अधिकतम पद है उन सभी को तो अदर कैंडिडेट्स ही हासिल करेंगे। जो कैंडिडेट सोचते हैं कि पद कम है, तो उन सभी कैंडिडेट्स की मानसिकता कुछ गलत है, उन सभी को अपना मानसिकता चेंज करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको सिर्फ एक पद को क्लियर करना है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए एक सीट पर फोकस करें। इसमें आर्मी डिपार्टमेंट में जो 2024 में वैकेंसीज पब्लिश हुई है टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत, तो इसमें टोटल पदों की संख्या 90 है, ठीक है। 90 टोटल पोस्ट है। इसमें आप सभी अपनी सेवा देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अपीयर हो और अपनी सेवाएं प्रदान करें, ठीक है। पोस्ट बहुत अच्छा है, सैलरी भी बहुत अच्छा खासा मिलने वाली है आप सभी को। अगर इस लेक्चर के माध्यम से कुछ भी आप सभी का डाउट रह गई तो आप सभी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, आप सभी को सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। जो भी डाउट होंगे तो आप सभी मेंशन करेंगे, 100% इस चैनल के माध्यम से डाउट को दूर किया जाता है। जो भी परेशानियां आती है अभ्यर्थी का, उन सभी परेशानियों को इस चैनल के माध्यम से
अनुभव किया जाता है और जल्द से जल्द उसका सलूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि अभ्यर्थी कोई भी कंफ्यूजन में ना रहे और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हुए एक पद को हासिल कर सके। प्रिपरेशन में अगर आपकी कोई भी दुविधा है या फिर कोई भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन सभी को हमारे साथ साझा करें, आप सभी को 100% सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।